बातों के रहस्य में आप सबका स्वागत है। मोनू 10 साल और नीलू 13 साल बहुत उत्साहित थे। कई महीनों बाद वो अपनी बुआ के घर जा रहे थे। बचपन में वहाँ के दिन बहुत मज़ेदार हुआ करते थे। वहाँ पर उनकी 2 बड़ी बहनें भी थीं, रीना 18 साल और टीना 14 साल। उस दिन दोनों बहन भाई ने बदरपुर बॉर्डर से बस पकड़ी। और कुछ ही देर बाद सरिता विहार का बस स्टॉप आते ही वो दोनों वहां उतर गए। वहां से दोनों बच्चों ने बुआ के घर के लिए एक रिक्शा कर लिया। कुछ ही देर में वो बुआ के घर पहुंच गए। दोनों मुस्कुराते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचे और दरवाजे की घंटी बजाई। बुआ ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला, पर नीलू को कुछ ठीक नहीं लगा। बुआ की मुस्कान उनकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उनका चेहरा सफेद और आंखें बुझी हुई थीं। शायद वो थकी होंगी। बुआ ने मोनू को गले लगा लिया और मोनू ने भी उन्हें कसकर गले लगाया। घर के अंदर कदम रखते ही नीलू और मोनू चौंक गए। घर बहुत बदला हुआ था। महंगे फर्नीचर, झिलमिलाती दीवारें, नई पेंटिंग्स। टेबल पर एक सुंदर सा फोटो फ्रेम भी सजा हुआ था। तभी बड़ी बेटी रीना आई। उसके चेहरे पर भी वही अजीब सी मुस्कान और बोली, मुझे 2 लाख महीने की नौकरी मिल गई। बुआ बहुत खुश हुई। मोनू ने खुश होकर रीना से एक चॉकलेट मांगी, पर नीलू को यकीन नहीं हुआ क्योंकि रीना अब तक कॉलेज भी नहीं गई थी। रीना ने बैग से मिठाई निकाल ली। नीलू ने खुश होकर बोला, लाओ दीदी, मैं मंदिर में मिठाई का भोग लगा देती हूं। टेबल पर रखा फ्रेम गिर गया। रीना और बुआ के चेहरे पर डर झलक गया। रीना बोली, अब हम इन सब अंधविश्वासों में यकीन नहीं करते, और मिठाई लेकर अंदर चली गई। उस वक्त नीलू को याद आया कि उस टेबल की जगह तो घर का मंदिर रखा होता था। बुआ ने सबके लिए नाश्ता लगाया। सब खाना खाने बैठे और धीरे धीरे शाम ढलने लगी। कुछ ही देर में टीना स्कूल से लौटी। टीना के चेहरे पर भी वही मुस्कान थी। फिर अचानक रीना बोली, चलो अब सब सोने चलो, 6 बजने वाले हैं। इतनी जल्दी? हम सब अब जल्दी सोते हैं। सब लोग अपनी जगह से उठकर अपने अपने कमरों की ओर जाने लगे। तभी रीना बोली, रुको, चाहे कुछ भी हो जाए, शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक अपने कमरे से बाहर मत निकलना। ये सुनकर नीलू का दिल धक से रह गया। उसने बुआ की तरफ देखा। एक पल के लिए लगा जैसे बुआ के चेहरे पर कोई गहरा दुख झलक गया हो, और अगले ही पल वो फिर मुस्कुराने लगी। नीलू और मोनू झिझकते हुए गेस्ट रूम में चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे गेस्ट रूम को काफी अरसे से साफ नहीं किया गया हो। नीलू ने दरवाजा बंद कर लिया। अपना मन बहलाने के लिए दोनों इधर उधर की बातें करने लगे।
और बातों बातों में कब दोनों की आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। रात के करीब 3:30 बजे नीलू की नींद अचानक टूट गई। मोनू उसके बिस्तर के पास खड़ा था। दीदी, बाथरूम जाना है, रोक ले। याद है, रीना दीदी ने बाहर जाने से मना किया है। तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। दोनों सन्न हो गए। नीलू दबे पांव दरवाजे के पास गई और देखा, दरवाजे के नीचे से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। वो रोशनी दरवाजे के एक छोर से दूसरे छोर तक धीमे धीमे घूम रही थी। नीलू ने धीरे से आवाज दी, बुआ, आप बाहर हैं क्या? तभी दरवाजे के बाहर से किसी लड़की की खिलखिलाने की आवाज आने लगी। नीलू की नजर अचानक नीचे पड़ी और वो डर कर पीछे हट गई। दरवाजे के नीचे से एक हाथ इधर से उधर सरक रहा था। नीलू के दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि वो जानती थी ये हाथ उसकी बुआ या बहनों में से किसी का भी नहीं है। मोनू इस बात से अनजान भागकर दरवाजे की तरफ टर गया। इससे पहले नीलू मोनू को रोक पाती, उसने ताला खोल दिया। मोनू ने एक कदम बाहर रखा ही था कि उसे कुछ सुनाई दिया। उसने धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई। वो दरवाजे की चौखट से उल्टी लटकी हुई मोनू को घूर रही थी। उसके हाथ धीरे धीरे मोनू के सिर की तरफ बढ़ने लगे। तभी नीलू ने उसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि बाहर से गुस्से भरी एक चीख सुनाई दी और उसी के साथ किसी ने दरवाजा जोर से पीटना शुरू कर दिया। लकड़ी कांपने लगी। वो जो भी था बहुत गुस्से में था। दोनों बच्चे दीवार के सहारे बैठ गए। रोते हुए एक दूसरे को पकड़ लिया। धीरे धीरे दरवाजे में दरारें पड़ने लगी। वो आधा टूट गया। दरवाजा अपने कब्जों से लगभग उखड़ने ही वाला था कि तभी अचानक सब थम गया। नीलू ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे से आंखें खोली। उसके सामने रखी घड़ी में सुबह के 4:03 हो चुके थे। बाहर से पक्षियों की आवाज आने लगी थी। दरवाजे के बाहर वो जो भी था अब जा चुका था। नीलू कांपते हुए खड़ी हुई और मोनू को जमीन से उठाया। उनके कमरे का दरवाजा लगभग टूट चुका था। नीलू ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक किए और सुबह 6 बजते ही मोनू को साथ लेकर बिना किसी को बताए घर से निकल ही रही थी कि उसकी नजर फिर एक बार टेबल पर रखे उस फोटो फ्रेम पर पड़ी और पल भर में उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उस बिल्डिंग से निकलकर नीलू ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। दूसरी मंजिल की बालकनी में बुआ और दोनों बहनें खड़ी उन्हें
आंखें गुस्से से घूर रही थी। वो दोनों फिर कभी वहां नहीं लौटे। कुछ महीनों बाद खबर आई कि बुआ की गर्दन टूटने से मौत हो गई। किसी को नहीं पता ये कैसे हुआ। माँ और बाबा बोले दुर्घटना थी, पर नीलू को पता था कि बुआ की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि वही गलती थी जो मोनू ने उस रात की थी। अब वो जान चुकी थी क्यों मंदिर की जगह उस लड़की का फोटो फ्रेम रखा गया था, क्यों उसकी फोटो के आगे लड्डुओं का भोग चढ़ा हुआ था। वही लड़की, अरे वही रीना की दोस्त जो 2 साल पहले गुजर चुकी थी। अब नीलू समझ चुकी थी कि उस रात दरवाजे के बाहर कौन था। अगली बार मिलते हैं एक और राज के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड।